वेलकम बैक टू गाइडिंग लिटरेचर। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी एक पोएम जिसका नाम है सोल बर्ड और इसे लिखा था एक मशहूर नॉर्थ ईस्टर्न राइटर टेम्सुला आओ ने। टेम्सुला आओ एक इंडियन पोएट थी और अलग अलग राइटिंग्स भी उन्होंने लिखी है और वो नागा कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, लेकिन उनका जन्म आसाम में हुआ था। उनकी लिखी गई पोएम सोल बर्ड, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, उसमें हमको थोड़े से आओ कम्युनिटी के ट्रेडिशंस और ट्राइबल बिलीव्स को दिखाई देता है। टेम्सुला आओ आओ कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, जो कि एक टाइप की नागा ट्राइब है। उनकी ट्राइब में एक मशहूर बिलीफ सिस्टम थी कि इंसान के मौत के बाद यानी कि मृत्यु के बाद उनका जो सोल होता है वो किसी एनिमल या बर्ड की शेप ले लेता है। मतलब जब सोल आत्मा हमारे शरीर को छोड़ के जाता है तभी वो किसी अलग एनिमल और बर्ड के शरीर में घुस जाता है, और इसीलिए अगर किसी के डेथ के बाद हमें कोई एनिमल या बर्ड दिखाई देती है तो उसको शगुन माना जाता है उनके ट्राइब में। पोएम के नैरेटर को हम एक छोटे से चाइल्ड मान लेते हैं जिनकी हाल ही में अपनी मदर की देहांत हुई हो। हम देखते हैं फर्स्ट लाइन में, दे आर चैंटिंग प्रेयर्स बट आई वॉच अ लोनली हॉक सोरिंग अमिड्स द swirling ब्लू। मतलब जब लोग प्रेयर्स बोल रहे होते हैं डेड पर्सन के लिए, तभी वो जो चाइल्ड है वो तो अभी बहुत ही इनोसेंट है, जिनकी मदर गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी वो स्काई पर देखते हैं कि एक हॉक यानी कि एक बर्ड है वो मंडरा रहा होता है स्काई में। Wings darken the whiteness of the rushing clouds. It moves in hazardous circles, emitting an unearthly sound. Hawk eyes seemingly riveted on the mount below, fenced in by newly cut bamboo. अभी पोएट उस बर्ड की डिस्क्रिप्शन दे रही है। वो बोलती है कि विंग्स डार्कन, मतलब उस बर्ड के जो विंग्स है बड़े बड़े होते हैं। हॉक जो बर्ड है वो ईगल के फैमिली से ही बिलोंग करता है, तो उसके विंग्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो वाइट क्लाउड्स के बीच में ऐसे मतलब रोटेट कर रहा होता है। इट मूव्स इन हैजर्डस सर्कल्स, मतलब सर्कलिंग मोशन में वो घूम रहा है वो बर्ड। जहाँ पर उनके मदर को मतलब बड़ी किया है उसके ठीक ऊपर वो बर्ड ऐसे चक्कर लगा रहा होता है। एमिटिंग एन अनआर्थली साउंड, मतलब जब उसकी विंग्स ऐसे मूव होता है तो एक अजीब सा साउंड प्रोड्यूस करता है जो कि मतलब एकदम अर्थली नहीं लगता है। और हॉक आई सीमिंगली रिवेटेड ऑन द माउंट बिलो, और उसका हॉक का जो आइज़ है, उसका हॉक ईगल इन सब के आइज़ बहुत ही फियर्स होते हैं और इसीलिए हॉक की जो आइज़ है वो एकदम नीचे होता है। वो देख रहा होता है वो जगह, माउंट मतलब वो मिट्टी जहाँ पर दफनाया गया है वो बॉडी को, वहाँ पर हॉक देख रहा है। फेंस्ड इन बाय न्यूली कट बैम्बू, यानी कि जो माउंड है, माउंड मतलब एक मतलब जगह है जहाँ पर बड़ी किया है वो डेड बॉडी को, और उस डेड बॉडी के बड़ी करने की जगह के चारों ओर मतलब बैम्बू काटकर फेंसिंग टाइप से कवर किया गया है। और इसका मतलब कुछ सिग्निफिकेंस है कि बैम्बू से क्यों ऐसे कवर किया जाता है सराउंडिंग को, ताकि कोई और जंगली जानवर आके मिट्टी खोद के बॉडी ना निकाले, सेफ्टी के लिए हो सकता है। The mourners depart from this obscure beat of disturbed earth, यानी कि जो मतलब फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स आए होंगे उस फ्यूनरल सेशन में जो कि मोर्न कर रहे होते हैं डेथ के लिए, वो धीरे धीरे सभी लौट आते हैं, यानी कि डिपार्ट हो जाते हैं। और उस पीस ऑफ डिस्टर्ब्ड अर्थ मतलब जहाँ पर बरी किया गया है बॉडी को, उसको डिस्टर्ब्ड अर्थ बोला गया है। उस जगह से मोर्नर्स सभी चले जाते हैं। But grandmother clings to the new-made barrier guarding the fresh mound until her grieving heart senses a presence hovering in the sky. मतलब नैरेटर की ग्रैंडमदर इकलौती वहीं पर खड़ी रहती है जहाँ पर दफनाया गया है बॉडी को, मतलब फ्रेश माउंड अभी तो फ्रेश है क्योंकि मिट्टी से कवर किया गया है उस प्लेस को, स्पॉट को, और बैरियर दिया गया है, न्यू मेड बैरियर, यानी कि बैम्बू से जो बैरियर बनाया गया है उसी जगह पर ग्रैंडमदर ऐसे पकड़ कर खड़ी रहती है और रोती है कि उनकी बेटी की देहांत हो गई है, तो वो अभी भी मतलब वहीं पर खड़ी है। और तभी उनकी ग्रीविंग हार्ट, मतलब वो रो रही है, उनकी दुखी हार्ट को महसूस होता है कुछ मतलब ऐसे बर्ड वहाँ पर स्काई में ऐसे घूम रहा है। सेंसेस अ प्रेजेंस होवरिंग इन द स्काई। She turned her gaze, red-rimmed eyes settled on the circling silhouette, and then with a sudden, unseemly whoop, she draws me closer, whispering in my ear, "See that keening bird in the sky? That's your mother's soul, saying her final goodbye. It is over.
कम लेट अस गो होम नाउ। फिर ग्रैंड मदर जब वहाँ पर खड़ी रही होती है, वो देखती है कि आसमान में एक हॉक ऐसे मंडरा रहा है और वो ऊपर देखती है। रेड रिम्ड आइज सेटल ऑन द सर्कलिंग सिलोटे, मतलब ग्रैंड मदर की रो रो के जो आइस है वो रेड हो गई है और अभी उसी रेड आइस से उस सिलोटे सिलोटे मतलब एक ब्लैक मतलब डार्क एक ऐसे फिगर का शेप है जो कि एग्जैक्टली विजिबल नहीं है, लेकिन डार्क शेप दिखाई दे रहा है हॉक का। और उसी हॉक के सिलोटे पर उनकी रो रो के मतलब रेड हो चुकी आइस देख रही होती है। एंड देन विद अ सडन अनसीमली वूप शी ड्रॉज मी क्लोजर, और सडनली ग्रैंड मदर नरेटर को पास बुला लेती है, whispering in my ear, see that keening bird in the sky, that's your mother's soul। फिर उनकी नाती को बोलती है कि वो जो हॉक तुमको स्काई में दिखाई दे रहा है वो असल में तुम्हारी मरी हुई माँ की आत्मा है। क्योंकि उनके आउट ट्राइब में ये बिलीव हुआ करता था कि जो जब भी कोई पर्सन मर जाता है तो उसका सोल किसी एनिमल या बर्ड के शरीर में घुस जाता है, और ये एनिमल दिखाई देना मतलब एक बहुत ही अच्छा गुड लक माना जाता था। Saying her final goodbye, it is over, come let us go home now। फिर ग्रैंडमदर छोटी सी बच्ची या नरेटर से कहते हैं कि अभी ये गुड बाय बोल रही है, तुम्हारी माँ तुमको गुड बाय कह रही है, मतलब ये बर्ड की शरीर में घुस के तुम्हारी माँ तुमको गुड बाय बोल रही है, और अभी सब ख़त्म हो चुका है, चलो हम सब घर लौट जाते हैं। और इसी के साथ ये पोएम एंड हो जाता है। इस पोएम में हमने देखा कि कैसे लोगों के अपने ट्रेडिशंस या कल्चर्स होते हैं और उसको वो लोग कैसे पकड़ कर रखते हैं। भले ही कई सारी बातें हम लोगों को सुपरस्टिशन लगती होगी, लेकिन उन लोगों के लिए ये सब बहुत ही स्पेशल चीज़ें होती हैं, और हमको ये पोएम यही समझाने की कोशिश करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से ये पोएम समझ गए होंगे। ये पोएम बहुत ही सिंपल है, और अगर आपने ये समरी समझ लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू।